भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाइयों, सभी बहनों, सभी गृहिणियों का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। दिन में मात्र 10 मिनट आपके लेंगे और आपको एक अच्छी तैयारी के लिए एक अच्छी तैयारी आपको देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, शाहजहां, अकबर या जहांगीर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। तीसरा प्रश्न है, आईने अकबरी का रचयिता है? आईने अकबरी किसने लिखी? बाबर, अबुल फजल, रहीम या हुमायूं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक की रचना की। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, साथियों अगला चौथा नंबर प्रश्न है, पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई या पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? शिवाजी एवं राजा जय सिंह, शिवाजी या औरंगजेब, बाबर एवं इब्राहिम लोदी या शूरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी एवं राजा जय सिंह के मध्य। पुरंदर की संधि शिवाजी एवं राजा जय सिंह के मध्य हुई। राजा जय सिंह मुगलों के सेनापति थे, ये एक राजपूत राजा थे राजा जय सिंह। पुरंदर की संधि शिवाजी एवं राजा जय सिंह के मध्य हुई। पांचवा प्रश्न है, मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, शिवाजी या बाजीराव द्वितीय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ मराठों के प्रथम पेशवा थे। छठा नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपीय व्यापारी कौन थे? भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच या फ्रांसीसी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पुर्तगाली। भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। सातवां प्रश्न है, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? कोलंबस, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क या वास्को डिगामा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आठवां नंबर प्रश्न है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? वास्को डिगामा, कोलंबस, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अगला प्रश्न है साथियों, डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? पुलिकट, सूरत, मसूलीपट्टनम या चिंसुरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। डचों ने अपना पहला कारखाना आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। 10वां नंबर प्रश्न है, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? डचों का भारत से अंतिम पतन या पूर्ण रूप से पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई में हुआ? वांडीवास का युद्ध, बेदरा का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध या सप्तवर्षीय युद्ध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध के बाद डचों का पूर्ण रूप से भारत में पतन हो गया।
जो कि अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध था, बेदरा का युद्ध। इसके बाद डच पूर्ण रूप से भारत से चले गए थे। 11वां नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में या 1615 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की गई। 12वां नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? ब्रिटेन के जो सम्राट थे जेम्स प्रथम, उनके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? राल्फ फिच था, टॉमस रो था, एडवर्ड टेरी या रॉबर्ट क्लाइव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में भारत आया था। 13वां नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये, मात्र 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1715, 1716, 1717 या 1719? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। 14 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम, पटना, बालासोर या सूरत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की। 15वां नंबर प्रश्न है, कोलकाता शहर की नींव किसने डाली या कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली? जॉब चार्नाक, टॉमस रो, विलियम हॉकिंस या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉब चार्नाक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोलकाता शहर की नींव या कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नाक ने की थी। 16वां नंबर प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम, सूरत, पांडिचेरी या मद्रास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत में भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत में स्थापित की। अगला प्रश्न है 17वां नंबर, यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? यूरोपीय व्यापारी प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि रखते थे? मसालों के, सूती वस्त्रों के, नील के या अफीम के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मसालों के व्यापार में यूरोपीय व्यापारी प्रारंभ में सबसे अधिक रुचि रखते थे। 18वां नंबर प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क वह पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 19 नंबर प्रश्न है, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, डचों ने या फ्रांसीसियों ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों ने भारत तक पहुंचने की समुद्री मार्ग की खोज की और उस पुर्तगाली में थे वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने की समुद्री मार्ग की खोज की। अंतिम और 20वां नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मुंबई, कोलकाता, सूरत या कानपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सही उत्तर हो जाएगा सूरत। आज के लिए आपका प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ?
दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।